जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक माह की मंगलमय शुभकामनाएं। पिछले अध्याय में 11 अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि जालंधर की पराक्रमिता, उसकी वीरता को एवं देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध, जिसमें द्रोणागिरी पर्वत को राक्षसों द्वारा, दैत्यों द्वारा के राजा जालंधर द्वारा उखाड़ कर ले जाया जाता है और उसको समुद्र में फेंक दिया जाता है। इस विषय पर हम पढ़े हैं और अब आगे 12 अध्याय की ओर आगे बढ़ते हुए हम 12वां अध्याय को पढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री नारद जी ने कहा, तब जालंधर को अपनी खोज में आते देखकर इंद्र आदि देवता भय कंपित होकर वहां से भी भाग निकले। भागकर वह बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दिन वाणी सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर प्रयाण करते देख समुद्र तनया लक्ष्मी के नेत्रों में जल भर आया और उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा ही, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़ते हुए शीघ्र ही युद्ध के उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर कि जालंधर विद्यमान था। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जालंधर ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अद्भुत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण किया। यहीं पर 12वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।